हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता ही रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अपने को इस वीडियो में देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। बोल रहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आपको जायज सी कल की वीडियो आपने देखा होगा तो पता चल गया होगा कि दो लीनियर इक्वेशन होंगे, दो इक्वेशन गिवन होंगे सिस्टम में। जब भी तो अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए अपन ने दो लीनियर इक्वेशन ले लिया है। कौन कौन सा है भैया? A1 a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। तो पहला लीनियर इक्वेशन जो है वो है a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 एंड दूसरा लीनियर इक्वेशन जो है वो है आपका a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ठीक है जी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या मेथड है ड्रॉ करने का वो देखिए। पहला मेथड जो बोल रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। एल ई मतलब लीनियर इक्वेशन। आपको क्या करना है, सेम ग्राफ पेपर पे इन दोनों दोनों जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है उनका ग्राफ सेम ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है वो अभी मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत ना है। मैं बताऊंगा आपको कि ड्रॉ कैसे करना है। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, दूसरा रूल जो है वो बोल रहा है कि ईच ऑफ देम ग्राफ इज एस एल। एस एल मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। हमेशा जिस भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर जिस भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 1 है होता है, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा। अगर किसी भी एक्सप्रेशन, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी लीनियर इक्वेशन या फिर जिस भी एक्सप्रेशन या फिर जिस भी इक्वेशन का एच डी आपको 1 दिखे उसका ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन ही होगा। एस एल का मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी। तो दूसरा रूल ये है, जिस भी जिस भी एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उसका ग्राफ हमेशा ही पैराबोला बनता है। अब पैराबोला दो प्रकार के होते हैं, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला सर कब बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा? अपवर्ड पैराबोला भैया जब बनेगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो हमेशा कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनेगा, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है वो डाउनवर्ड पैराबोला। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिपेंड करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला, अगर नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला। खैर अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, 11th में जब जाएंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा। आइए यहाँ देखिए। तो दूसरा रूल क्या बोलता है कि हमेशा इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है 1। अगर कोई पूछा क्यों तो हाईएस्ट डिग्री 1, उसका रीजन है एच डी कितना है बेटा, 1। तीसरा जो है बोल रहा है कि लेट, अपन लेट कर लिया है कि L1 से अपन रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट ग्राफ को और L2 से रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन के ग्राफ को। इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे L2 से और इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे L1 से। अब आइए, अब इसको डिवाइड कर दिया अपन ने तीन कैटेगरी में। तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया अपन ने, तीन केसेस में डिवाइड किया। हमेशा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनका ग्राफ तीन केसेस में बनेंगे। एक केस ऐसा बनेगा जब दोनों का ग्राफ जब अपन एक ही ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा बेटा, इंटरसेक्टिंग होगा। दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, स्ट्रेट लाइन है। तो एक केस होता है कि आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा केस होता है कि एक के ऊपर ही एक ओवरलैपिंग कोइंसाइड करते हुए जाए। ठीक है जी।
और तीसरा एक केस होता है, वो बोलता है कि पैरेलल अगर चला जाए तब क्या करोगे भैया, पैरेलल भी तो जा सकता है ना, पैरेलल ऐसे चला गया, कहीं इंटरसेक्टिंग नहीं किया, तो कैसा। अब आपको जो मैंने कल दो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट एक वर्ड बताई थी, तो अब उसका यूज यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट केस क्या बोलता है, तीन केस में अपन ने डिवाइड कर दिया कि तीन केस ही हो सकते हैं कि या तो इंटरसेक्ट करें आपस में, या फिर ओवरलैपिंग कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, या फिर पैरेलल चला जाए। तीन केस बन सकते हैं, तीन तरीके ग्राफ बन सकते हैं लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो अपन आइए यहाँ पे देखते हैं पहला केस क्या बोलता है। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट बोलता है कि अगर लेट लेट कर लिया इसने कि L1 एंड L2 आपस में क्या हो जाए, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट कैसा होगा, देखिए यहाँ पे अपन बना लेते हैं y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। ठीक है जी, y एक्सिस एंड x एक्सिस अपन ने बना लिया, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। अब बोल रहा है कि L1 और L2 को इंटरसेक्ट करा दो, करा देंगे भैया, क्या दिक्कत है अपने को। ये रहा आपका L1 और दूसरा एक और बनाना है आपको L2, L2 L2 बना लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका L2 और आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा है ना, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ये एक पॉइंट है ऐसा मान लेते हैं P, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दिस वन इज L1 एंड दिस वन इज L2। तो पहला केस यही है कि अगर L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा। तो अगर L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के ग्राफ, तो वहां पे आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। P पॉइंट पे आपको मिलेगा अल्फा कॉमा बीटा, ये एक सॉल्यूशन मिलेगा अल्फा कॉमा बीटा, और इसी को बोलते हैं अपन यूनिक सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपस आगे जाके भी कहीं इंटरसेक्ट करेंगी क्या, नेवर, कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। एक पॉइंट पे अगर स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो आगे कोई संभावना ऐसा नहीं बनता कि आगे जाके भी वो आपस में इंटरसेक्ट फिर से करे। ठीक है जी, तो यहीं से आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपस में इंटरसेक्टिंग होगी, अगर लाइनें दो लाइन स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो वहां पे आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है जी, तो अल्फा कॉमा बीटा, अब अल्फा कॉमा बीटा क्यों लिया अपन ने, आगे चलकर जब एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, और कोऑर्डिनेट जब पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। अपन ने यहाँ पे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कुछ डिस्टेंस x में भी होगा, वो होगा अल्फा, और इसका कुछ डिस्टेंस y में भी होगा, वो होगा बीटा। तो इसलिए अपन ने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है जी, दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस क्या बोलता है, देखिए केस नंबर 2 जो है वो बोलता है कि आपस में कोइंसाइड कर गई तब क्या करोगे। लेट लेट कर लिया इसने कि L1 एंड L2 आपस में क्या कर गई, को इनसाइड या फिर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अब ये क्या होता है, आइए देखिए जरा, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक और ले लेते हैं आपका एक्स एक्सिस, और आप करा देते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कराइए भैया, ये लीजिए, एक ये L1 और दूसरा आप एक और ले लीजिए, एक और आ गया इसी के ऊपर, इसके ऊपर ही जा रहा है वो भी, सॉरी, इसके जस्ट ऊपर। तो L1 भी इसी पे है और L2 भी बेटा इसी पे है। मान लेते हैं इस साइड जो जा रहा है वो L1 और इधर आया जो है वो L2। तो आपस में कैसा ही है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं या फिर कोइंसाइड कर रहे हैं। ये देखिए कुछ ऐसा सीन बन रहा है वहां पे, ऐसा कुछ आपस में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा है। तो यहां पे कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कांटेक्ट मिलेंगे ना। मान लो ये L1 है और ये L2 है उसके ऊपर,
तो ये कितने बार आपस में टच करेंगे, ये इसका तो पता नहीं है कि कितना लंबा है। ठीक है जी, आपस में बहुत ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे जहां पे आपस में ये एक दूसरे पर टच कर रहे हैं, तो इन्फानाइट पॉइंट मिलेंगे। बोले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे आपको बताइए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो बेटा इन्फानाइट मिलेंगे, इन्फानाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये यहाँ पे ये इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा? बेटा ये जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट क्या होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम वन सॉल्यूशन। और कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आगे कितने बढ़ सकते हैं? इन्फानाइट, इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो केसेस बनेंगे, कौन सा सिस्टम बनेगा, ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कोई पूछे तो बेटा यहाँ पे जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंट का कंडीशन क्या था? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो यहां पे सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पे कितने, अगर कौन सा सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट। तो अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ओवरलैपिंग कर जाए, आप एक दूसरे पे मिल जाए, एक 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 का ग्राफ ऐसा गया, दूसरे ग्राफ भी उसके ऊपर चला जाए, तो वहां पे कैसा सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग कर जाए तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा? एक ही सॉल्यूशन, और उसको क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और वो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। और ये सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। एक और केसेस मिलते हैं आपके, ये वो भी देख लेते हैं कि अगर केस नंबर 3 बोलता है कि अगर मैंने ग्राफ बनाए और उसका ग्राफ जो है, लेट L1 एंड L2 पैरेलल हो गए, तो क्या करेंगे भैया अपन? पैरेलल बन गए तो क्या होगा? मतलब क्या है कि अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये कहना क्या चाहता है सोचिए, एक बार समझिए कि अगर मैं, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये कहना क्या चाह रहे हैं भैया, ये समझिए। ये बोल रहे हैं अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ की, अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ की और वो जो ग्राफ जो है वो कैसा बन गया? कुछ ऐसा पैरेलल लाइन की तरह। ठीक है, और इसमें हो गया ये भैया L1 और ये हो गया L2। तो ये तो ना इंटरसेक्ट कर रही है और ना ही ओवरलैप कर रही है, ना ही कोइंसाइड कर रही है। तो ये कैसा होगा भैया? ये कैसा सॉल्यूशन होगा? इसको बोलते हैं बेटा नो सॉल्यूशन। यहां क्या मिलेंगे आपको? नो सॉल्यूशन। यहां क्या मिलेंगे? नो सॉल्यूशन। पिछले वाले में क्या मिला था आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जितने बार लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जितने बार ओवरलैपिंग करेंगी, जितने बार आपस में टच होंगी, जितने बार आपस में लाइन आपस में टच होंगी, आपको उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे। इंटरसेक्ट जहां हो रही है वहां तो एक बार इंटरसेक्ट होगी, एक एक चल जाएगा इधर, एक चल जाएगा इधर, तो आपस में कोई इंटरसेक्ट का संभावना ही नहीं है। तो वहां कैसा मिल रहा है आपको? यूनिक सॉल्यूशन। बेटा यहां कैसा मिल रहा है आपको? यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। अजूबा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और जहां पे मेनी टाइम्स ऑफ कंटेक्ट में आ रहा है, वहां जब ओवरलैपिंग कर रही है आपस में, तो बहुत बार ऐसा, कितने आप पॉइंट काउंट कर सकते हो कि आप जहां पे ये टच हो रही है? तो इन्फानाइट पॉइंट्स है, तो वहां पर आपने बोल दिया इन्फानाइट सॉल्यूशन। जितने बार टच होगा आपस में उतने पॉइंट मिलेंगे, उतने पॉइंट मिलेंगे ना। तो कितनी बार ये अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर ही जा रही है तो आप टच काउंट कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या कितनी बार ये टचिंग हो रही है आपस में? नहीं सर। तो वहां पे क्या बोलेंगे आप? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेनी बार टचिंग, बार बार टचिंग हो रही है, मान लो कि यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई, ऐसे चलती गई ना, तो वहां पे कितने में टाइम्स ऑफ आपस में टच हुआ? तो इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ टच हुआ, तो वहां बोलेंगे अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वैसे ही यहाँ पे कितनी बार टचिंग होगी? नहीं होगी भैया, आपस में पैरेलल जा रही हैं तो ऐसे ही चलती ही जाएंगी ये, तो अभी कभी टच ही नहीं होगी, तो वहां पे क्या आएंगे? नो सॉल्यूशन। तो इसको क्या, ये कौन सा सिस्टम होगा? ये होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम।
कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये कैसा सिस्टम होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। थैंक